चलो, आज का अपना टॉपिक है त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज में हम लोग प्रश्नावली 6 के हिसाब से त्रिभुजों की सर्वांग समता हम लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ी है। ठीक है ना, उसके ऊपर ही हम लोग आगे बढ़ते हुए आज किसके बारे में करेंगे चर्चा, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। भाई दो त्रिभुज समरूप किस प्रकार से कहे जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इसमें। पहला है अपने पास में समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कब कहलाए? सिमिलर ट्राइंगल। आकर दे सर्वांग सम इधर लिखा हुआ है और समरूप इधर लिखा हुआ है। एक बार परिभाषा देखो सबसे पहले। वैसी आकृतियां जो समान आकार तथा समान आमाप की हो, मतलब जिनका आकार भी समाप होना चाहिए और जिनकी आमाप मतलब भुजाओं की लंबाइयां भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। जबकि समरूप की परिभाषा पढ़े तो क्या होता है? वैसी आकृतियां जो समान आकार की, मतलब जिनका आकार क्या हो? एक जैसा दिखता हो, लेकिन उनके आमाप परंतु समान आमाप होना आवश्यक नहीं है। मतलब कि भुजाओं की लंबाइयां समान होना आवश्यक। ठीक है ना, जिसमें वर्त को देखते हैं पर सारे व्रत अपने को एक जैसे दिखते हैं, इसी गोल 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 सारे व्रत है। आई बात समझ? तो सभी व्रत क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप होंगे। ऐसा नहीं है कि सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम कब होंगे? जब सभी व्रतों की त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, और अलग अलग त्रिज्याओं के सभी व्रत क्या होंगे? समरूप कहे जाएंगे। आगे देखो, जैसे हम लोग इसमें बात करें वैसे व्रत देखो, इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो दोनों व्रत क्या होंगे? एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, क्योंकि त्रिज्याएं क्या है? दोनों की बराबर है। इसके बाद देखो वर्ग। इस वर्ग की 4 सेंटीमीटर भुजा, इस वर्ग की भुजा भी कितनी? 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी? बताओ, 4। ये भी 4 और ये भी क्या है? 4। इसी प्रकार ये भी 4, ये 4, ये 4 और ये भी कितनी? इसका मतलब आमाप भी समान हो गया, आकृति भी क्या होगी? समान। तो ये दोनों वर्ग क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। जबकि अगर मैं इधर देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। हम जैसे इसकी बात करें तो पहली भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। तो बताओ आकार सेम दिख रहा है क्या? बिल्कुल आकार सेम है। इसके अलावा इसकी आमाप मतलब भुजाओं की लंबाइयां भी क्या समान है क्या? बिल्कुल समान है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। हम लोग इसमें बात करें, देखो इधर हम लोग इस वृत्त की बात करें तो यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या देखो, मान लो स्मॉल आर मान लें, मतलब कम है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? यहाँ पर देखो बड़ी, इसलिए मैं क्या मान रहा हूँ? कैपिटल आर। दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन दोनों की त्रिज्याएं क्या है? अलग अलग। इसलिए ये दोनों आकृतियां क्या होगी? समरूप कहलाए। क्या होगी दोनों आकृतियां? समरूप। इसके अलावा देखो, एक ये वर्ग है, ठीक है, और एक क्या है? ये वर्ग। इस वर्ग की भुजा थोड़ी बड़ी है और इस वर्ग की थोड़ी क्या है? छोटी। मान लो मैं इसकी 2 मान लू, इसकी कितनी मान लू? 3। तो सभी 3 3 होगी इसकी, इसकी सभी क्या होगी? 2 2 होगी। तो बताओ मुझे, दिखने में तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं है। इसलिए दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? आप पता चल रहा होगा समरूप का मतलब जिनका रूप कैसा हो? एक जैसा होता है। ठीक है, आगे देखो, इसी प्रकार देखो यहां से, ये कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज। लेकिन ये छोटा है, ये क्या है? बड़ा। दिखने में एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबाइयां दोनों की क्या है? अलग अलग है। इसलिए दोनों कैसे हैं? समरूप होंगे। अब देखो यहां से, कहने का मतलब ये है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? समरूप। मतलब इनका रूप सबका एक जैसा दिख रहा है, इसका मतलब सर्वांग सम आकृतियां समरूप तो होगी, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम हो। ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, कभी कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। क्या सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों सर्वांग सम होना आवश्यक है या नहीं है? उसमें क्या बताओगे आप लोग? ठीक है, बात में आएगी। इसके बाद देखो, त्रिभुजों की समरूपता। टॉपिक क्या अपना? त्रिभुजों की समरूपता। अब देखो सबसे पहले दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे? देखो यहां से, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर।
मतलब पहला अपने को याद रखना है कि संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, संगत कोण बराबर हो। और इसमें सबसे आपको याद रखना ही रखना है, अगर आप दो आकृतियों को समरूप सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे जो पहली कंडीशन होगी वो अपने को याद रखनी है। ये क्या करना है, इनके कोण पहले बराबर देखने हैं। समरूप होना या नहीं होना बात की बात है, लेकिन कोण बराबर है उसके बाद ही मैं भुजाओं का क्या देखूंगा, अनुपात देखूंगा। सबसे पहले किसको देखना है, कोण। कोण ही बराबर नहीं है और आप समरूप सिद्ध करने बैठ गए तो होगा ही नहीं वो। पहली कंडीशन क्या है, कोण बराबर होना। देखो यहां से दूसरी, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात क्या होनी चाहिए, वो समानुपाती होनी चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए उनका, समान होना चाहिए। देखो कैसे, यहां देखो मैं एक ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर ये कोण 60 डिग्री का है, ये मान लो 70 डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है, 50 डिग्री का, ठीक है। एक त्रिभुज मैंने इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। ये है मेरे पास 50, ये है मेरे पास 60 डिग्री का, और ये है मेरे पास 70 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आएगी। इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। और यहां दे दिया मैंने यहां से एक्स वाई और जेड, ऐसा मैंने यहां से नाम दे दिया। अब चलो देखो सबसे पहले यहां से बताओ कोण कौन कौन सा बराबर है, बताओ कोण कौन सा बराबर है, सबसे पहले मुझे बताओ। यहां से देखो कोण पी, कोण पी किसके बराबर है, कोण वाई के बराबर, ठीक है। इसके अलावा बोलो कोण क्यू, कोण जेड के बराबर है। इसी प्रकार बताओ कोण आर किसके बराबर है, कोण एक्स के बराबर। और जब आप लोग यहां से त्रिभुज देखोगे तो त्रिभुज बताओ मुझे किस क्रम में लेने हैं, कोण के क्रम में ही लेने हैं, ठीक है। बात समझ आएगी। तो अगर मैं त्रिभुज बनाऊंगा सबसे पहले मुझे बताओ, तो त्रिभुज बताओ कैसा बनेगा, एक तो पी क्यू और आर। तो बताओ इधर क्या लोगे आप, इधर क्या लोगे, साथ में बताओ क्या लोगे, बताओ मुझे कौन सा, वाई जेड और एक्स। ये क्रम नहीं भूलना है, जो जिसका कोण बराबर है उसी को क्या लेना है, पहले लेना है, ठीक है। तो यहां से कौन हो जाएगा, त्रिभुज वाई जेड और एक्स। आगे बात समझ में। अब देखो यहां से इधर का कोण P बराबर है, देखो कोण P बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो सबसे पहले कोण P y के बराबर है तो y पहले लिख दिया, कोण Q किसके बराबर है, z के, तो z बाद में आ गया। इसी प्रकार सबसे लास्ट में r है तो इधर भी क्या आ गया, x आ गया, क्योंकि r किसके बराबर है, x के बराबर। तो ये चीज शायद आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग इसमें आगे अपन देखें और, तो देखो मान लो मैंने इसको 3 सेंटीमीटर, ये यहां से पहला कोण बराबर हुआ है, पहली कंडीशन मैंने क्या सिद्ध कर दी, उनके संगत कोण क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये समरूप आकृतियां लग रही है मुझे लगभग लगभग, लेकिन पूरी कब कहलाएगी, जब इनकी भुजा भी क्या हो, समान अनुपात में हो। मान लो मैंने इसको 3 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया मैंने, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से मैंने इसको कह दिया 6, ठीक है। इसको मैंने ले लिया 8, ठीक है। और इधर मैंने लिया 16, यहां मैंने ले लिया 7, और इसको ले लिया मैंने 14। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले, ये बताओ यहाँ पर अनुपात समान है या नहीं। तो देखो अनुपात के लिए पहले क्या लेना, सुनो, आपने कोण बराबर किए, और कोण जैसे आपने बराबर किए तो देखो मुझे पहले कौन सी भुजा लेनी है, पी क्यू। और पी क्यू भुजा के साथ क्या लेना है, एक्स और जेड। पी क्यू भुजा के अनुपात में क्या लेना है, एक्स और जेड, ठीक है। समझ में आएगी ना, हाँ क्या, हाँ। तो बताओ पी क्यू के साथ में बताओ कौन लूंगा मैं, देखो यहाँ आगे पी क्यू है, पी क्यू के साथ में कौन लेंगे हम लोग, वाई जेड। ये वाई जेड ले ली, वाई और जेड, ठीक है। अब बताओ अनुपात बोलो क्या आएगा, हाँ रुक जाओ बाद में करेंगे हम लोग, है ना। 3/6 कितना आया, 1/2, कितना मिला, 1/2। बताओ इसके बाद कौन लेंगे हम लोग, Q और R,
और Q और R के साथ बताओ कौन लेंगे हम लोग, Z और X। तो बताओ यहां से Q R के अपन में किसको लेंगे, Z X को। बोलो क्या होगा बेटा, बताओ क्या होगा, बताओ यहां से। हाँ, क्यू आर का मान कितना है 8, और एक्स जेड का मान कितना है 16। 16 कितना बना अनुपात, 1/2 बना। इसके अलावा बोलो, अब देखो ये और ये भी ले ली मैंने, ये और ये ले लिया, इसी पे उधर हो गया। अब कौन बच गया, ये लास्ट के साथ कौन बच गया, ये वाला। तो आर पी, या आर पी ले लो या फिर पी आर ले लो, एक ही बात है दोनों में। तुम्हें देखो यहां से आर पी बटे, अगर आप इधर आर पी ले रहे हो तो इधर क्या लेना पड़ेगा, एक्स और वाई। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा नीचे, एक्स और वाई। बताओ क्या बना, 7/14। अनुपात क्या आ गया, 1/2। क्या बताओ सभी अनुपात सेम है क्या, और अनुपात भी बराबर है, संगत कोण भी बराबर है। इसका मतलब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर सर्वांग सम है। तो इस सर्वांग सम समरूप क्या है, ये चिन्ह किसका है, समरूप है, किसके, किसके समरूप है, त्रिभुज कौन सा, वाई जेड और एक्स के। ठीक है ना, ये लाइन आपको अंतिम रूप से लिखनी है। ठीक है, तो अगर आपको समरूप त्रिभुज है, और अगर वहां पे अगर एक्स वाई का मान पूछ ले, जेड का मान पूछ ले, किसी भुजा का मान पूछ ले, इसका मतलब वहां पर मुझे संगत भुजाएं क्या लेनी है, अनुपात में समान लेनी है। ठीक है, बात में आ गई। चलो इसको फटाफट से आप लोग उतार ले एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये बोल रही है कि यहाँ से मैं वाई जेड एक्स की जगह क्या नहीं लिख सकता, एक्स वाई जेड। चलो देखो, समरूप होने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है मुझे, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और जब कोण, उसी कोण को उसी भुजा के साथ लिखना है मुझे, या उसी कोण के साथ में उसी कोण को लिखना है जो कोण बराबर हो। अब देख के जिसमें इसको देखा, यहाँ पे कोण पी किसके बराबर है, कोण वाई के बराबर। तो अगर मैं पहले इधर मैंने वाई लिया, इधर मैंने क्या लिया पी, तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले वाई लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। इसी प्रकार मान लो कोण क्यू किसके बराबर है, कोण जेड के बराबर। ठीक है, तो बताओ अगर मैं यहाँ क्यू लिया तो आगे मुझे क्या लेना पड़ेगा, जेड लेना पड़ेगा। इसी प्रकार कोण आर एक्स के बराबर है, तो आर के बाद में क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना। ठीक है, अब ये बोल रही छोरी एक्स वाई जेड लेने के लिए, देखो इधर एक्स वाई और जेड, ध्यान दो एक बार पहले ना, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको बेटा एक्स वाई जेड के बराबर में क्या लेना पड़ेगा, सुन ले पहले। एक्स के बराबर में बता कौन कौन है, आर। तो पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में वाई, वाई के बराबर में कौन कौन सा है, पी, ये पी लिखना पड़ेगा। इसके बाद में बताओ जेड के बराबर कौन है, क्यू, ये मुझे क्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से मुझे लिखना पड़ेगा, जब जाके मेरी आकृति क्या होगी, समरूप कहलाएगी। आई बात समझ में, जो कोण बराबर है उसी के क्रम में अपने को लिखना है। तो ये तो क्या अपना एग्जाम्पल है, ठीक है ना, यहां से
ये तो क्या है अपना एग्जाम्पल लिया है मैंने। एग्जाम्पल मैंने दो त्रिभुज लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिए, दो त्रिभुज लिए, दोनों को मैंने इस प्रकार से लिखा, और ये तो पूरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें एक बार देखो मुझे, यहाँ तो एक आदमी बना हुआ है ना, मतलब ये छोरी बोली बड़ी तन्नू छोटी तन्नू, है ना। आप ये समझ सकते हैं ना। बताओ ये दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है क्या, ठीक है ना। अरे एक जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, दे रहा है ना। तो एक जैसा अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों के एक दूसरे के समरूप है। एक दूसरे के है समरूप, एक दूसरे क्या है बताओ, ये समरूप है।
इतना टाइम मत लगाया करो उतारने में, जल्दी उतारा करो, टाइम कम लगाया करो उतारने में। अब देखो इसमें, ठीक है ना, तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ से समरूप आकृतियां, दो आकृतियां सर्वांग सम कही जाती है जब उनके समान आकार हो परंतु आमाप समान होना आवश्यक नहीं, तब उनको क्या कहेंगे हम लोग बताओ, समरूप कहेंगे। ठीक है ना, सर्वांग सम आकृतियां होगी लेकिन उनका क्या है, आकार और आमाप समान नहीं हो, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, सर्वांग सम, सॉरी समरूप आकृतियां कहेंगे। अब देखो यहाँ से इसकी भुजा कितनी है, 5, ठीक है, इसकी कितनी है, 10, और दोनों कैसे हैं आपके पास, ये भी कैसा है, वर्ग, और ये भी कैसा है बताओ, वर्ग है, दोनों वर्ग है। इसकी 5 है और इसकी कितनी है, 10। अब देखो सब में वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब कोण तो क्या हो गए, सारे बराबर हो गए, कोण क्या हो गए, सारे के सारे बराबर। दूसरी बात, क्या भुजाओं का अनुपात भी समान होगा क्या, बिल्कुल अनुपात समान होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसकी बात करें हम लोग, ये कितने हैं, 2 सेंटीमीटर की, और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। क्या वर्त की आकृति है क्या, बिल्कुल आकृति है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग है, इसका मतलब दोनों वर्त क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। अब देखो यहाँ से नोट में विशेष रूप से आप ध्यान देना, सबसे पहले अपने एग्जाम में सीधा सीधा ब्लैंक में पूछता है वो, या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से सही कथन कौन सा है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे वर्ग कोई सा भी हो, भुजा कितनी हो, सभी क्या होंगे, समरूप होंगे। हाँ, सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, सभी संभाव त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन अगर आपको कोई कह दे ऐसा, क्या सभी, क्या सभी आयत समरूप हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। कारण क्या है, उनकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, क्या पता किस क्रम से कौन सा भुजा बराबर हो जाए। ठीक है ना, वहां से क्या और आकृतियां बराबर नहीं हो सकती। अब त्रिभुज में मैं संभाव की बात कर रहा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि संभाव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो सारे संभाव त्रिभुज एक जैसे दिखाई देते हैं, सारे संभाव त्रिभुज क्या करते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं वहां। ठीक है, अब मैं बात और विसंभाव त्रिभुज की बात नहीं कर रहा, विसंभाव त्रिभुज की बात नहीं कर रहा, लेकिन सभी संभाव त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे, और सभी वृत्त भी क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इनका जो आमाप है वो अलग अलग है लेकिन सब एक जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब इन सबका आकार क्या है, समान है। ठीक है, इसको उतारने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए शायद, है ना। ये तीनों स्टेटमेंट लिख लो आप, लिख लिया क्या उधर की साइड में, पहले पहले पेज में लिखे थे क्या आप लोग इसको, नहीं है, तो इन तीनों को लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट लगाओ, नोट के बाद ये तीनों लिख लो। एक तो क्लास को ना शांति से सुना करो।
उतारने की प्रैक्टिस में थोड़ा जल्दी रखो, ताकि अपना जो भी आगे अपन पढ़ाएं वो अच्छे से हो सके। फास्ट होगा, जल्दी अपन लिखेंगे।